टेरियान बाइट केस में बानी पीटीआई की नाअहली दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई की नाअहली के लिए दरखास्त पहले ही बेंच खारिज कर चुका है। अक्सरियती फैसला पहले ही आ चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था। 2 जजेस अपना फैसला दे चुके थे। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि आप एक तारीख दे दें ताकि मुआवनत कर सकूं। जस्टिस तारिक जहांगीरी बोले, जो दरखास्त खारिज हो चुकी उसमें कैसे रिलीफ दे दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुखवी शायर अहमद फरहाद को बाजियाब कराने के लिए जुमे तक की मोहलत दे दी। तलबी पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद पेश, सेक्रेटरी दिफा पेश नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की यकीन दहानी करा दी। कहा, अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए जो भी होगा करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि रेस्क्यू करेंगे, रिकवर करेंगे। अटॉर्नी जनरल बोले, बिल्कुल सब कुछ करेंगे। अदालत ने कहा कि आपको यकीनी बनाना है कि इस्लामाबाद से कोई बंदा उठाया ना जाएगा। अगर बंदा रिकवर नहीं होगा तो ये रियासत की नाकामी होगी। गंदम दरामद करने का 300 अरब रुपए का स्कैंडल। तहकीकात में निगरान हुकूमत को क्लीन चिट मिल गई। जिम्मेदार ऑफिसर्स पर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने के इल्ज़ाम में वफाकी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 ऑफिसर्स मुअत्तल। साबिक़ वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई का हुक्म। 1 माह से ज़ायद अरसे की तहकीकात में निगरान दौरे हुकूमत के किसी भी जिम्मेदार को तलब ही नहीं किया गया। निगरान दौर में गंदम दरामद करने की इजाज़त किसने दी? मिक़दार का तयन करने की जिम्मेदारी किसकी थी? निगरान हुकूमत ने ज़रूरत से ज़्यादा गंदम दरामद करने के बाद नई मुंतखब हुकूमत को इससे मुताल्लिक़ आगाह क्यों नहीं किया? इन सवालों के जवाब नहीं मिल सके। वफाकी सतह पर अब तक कितनी गंदम खरीदी गई? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आम इजलास तलब कर लिया। इजलास में किसानों को दरपेश मसाइल और अब तक दिए गए रिलीफ पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पंजाब के काश्तकारों से गंदम की खरीदारी जारी। सूबाई महकमा खुराक के मुताबिक अब तक पंजाब के काश्तकारों से 37,000 मेट्रिक टन, पास्को से 1,35,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदी गई। बलूचिस्तान में गंदम की खरीदारी अब तक शुरू ना हो सकी। दो टेलीकॉम कंपनीज ने तकरीबन 3,500 सिम्स ब्लॉक कर दी। FBI तर्जुमान का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले शहरियों की सिम्स फौरी बहाल कर दी जाएंगी। ईरानी सदर और उनके साथियों की अलमनाक मौत पर पाकिस्तान भर में सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। ईरानी सदर को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में ईरान और ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। अलमनाक हादसे पर दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में ईरानी काउंसिल खाने आमद। सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की मौत पर इजहार ताज़ियत। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम पर नहीं, सिर्फ मावराए कानून कामों पर एतराज़ है। एजेंसीज को सिर्फ खिलाफ कानून काम करने से रोकना चाहते हैं। एजेंसीज के काम का तरीक़ाकार वाज़े हो जाए तो अच्छा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन कियानी के लापता बलोच तलबा की बाजियाबी से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि लापता अफराद के मसले का सियासी हल निकाला जा रहा है। मामला काबीना के इजलास में भी उठाया जाएगा, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि ये एक सियासी मसला है। जंग में भी सफ़ेद झंडा लहराकर ही सीज़ फायर किया जाता है। जब तक मिसिंग पर्सनस केस होते रहेंगे, अदालतें भी काम करती रहेंगी। कोई किसी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब असेंबली ने हतके इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल से मुताल्लिक़ अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। अपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दिया।
हुकूमत का दावा है कि फैलाई जाने वाली झूठी गैर हकीकी खबरों पर हतक इज्जत का केस हो सकेगा। यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों, ज़ाती ज़िंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। हतक इज्जत के केसेस के लिए ट्राइब्यूनल बनेंगे जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। हतक इज्जत बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम पर हाईकोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। तमाम मीडिया तंजीमों, इंसानी हुकूक कमीशन और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने हतक इज्जत बिल की सख्त मजम्मत करते हुए इसे इजहार राय पर कदगन लगाने की कोशिश करार दिया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि आइन के मुताबिक किसी की जबाबंदी नहीं की जा सकती। काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बलीज में मज़ाहमत करेंगे। साबिक़ सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज कोकर ने कहा कि पंजाब में हतक इज्जत के कानून के बाद टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया, हत्ता के व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी लोगों के खिलाफ शिकायत और जुर्माना किया जा सकेगा। सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी इसकी जद में आएंगे। ट्राइब्यूनल का कंट्रोल भी हुकूमत के पास होगा। नून लीग की तो ये हालत है कि और कोई खिदमत साढ़े लायक। नानुमा पीपल्स पार्टी रजा हारून का कहना है कि मरीम नवाज की नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन हतक इज्जत बिल को मानी खेज बहस और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर जल्दबाजी में पास कराया गया। इस इक़दाम से हतक इज्जत के बिल को इंतहाई मुतनाज़ बना दिया गया है। बिल पर दोबारा गौर करते हुए इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने कहा कि सहाफ़ियों के लिए बनाया गया कानून नहीं चलेगा। पीटीआई सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। काले कानून के खिलाफ अदालतों से रुजू करेंगे। पंजाब असम्बली में पेश करदा हतक इज्जत बिल 2024 के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। आज जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास बुला लिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पंजाब हुकूमत ने तमाम मीडिया स्टेक होल्डर्स के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए हतक इज्जत बिल मंजूर किया। ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर कोयटा प्रेस क्लब में तालाबंदी के खिलाफ भी एहतजाज का ऐलान। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने हतक इज्जत बिल को आज़ादी सहाफ़त पर बड़ा हमला और काला कानून करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। CPNE के एलामी में कहा गया कि इंतहाई उजलत में मंजूर किए जाने वाले बिल में न सिर्फ मुतवाज़ी अदालती निज़ाम कायम किया जा रहा है, बल्कि खुद साख्ता ट्राइब्यूनल को 30 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद करने का इख्तियार भी दिया जा रहा है, जिससे इंतज़ामिया को इख्तलाफी आवाज़ें दबाने का लामहदूद मौका मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि SCO ममालिक से ताउन पाकिस्तान की तरजीहात में है। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका एजेंडा तरतीब देना होगा। ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी अबूरी अफ़गान हुकूमत से बात करे। अफ़गान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी को भी इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दे। SCO गाज़ा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच का लीड्स में खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। नए हेड कोच गैरी कर्स्टन की निगरानी में खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग। और पाकिस्तानी कोह-पैमा सरबाज अली ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट बगैर मसनूई ऑक्सीजन के सर कर ली। 8000 मीटर से बुलंद 14 में से 11 चोटियां बिना ऑक्सीजन किट के सर करने वाले पाकिस्तानी बन गए। सरबाज अली माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के पहुंचने वाले दूसरे पाकिस्तानी कोह-पैमा हैं।